वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ममता बनर्जी का बीएसएफ को खोला चैलेंज। घुसपैठियों को बचा रही है ममता दीदी। बीएसएफ के आने से ममता की खुलेंगी पोल। बीएसएफ के आने से क्यों डर गई है दीदी? भारत में घुसपैठ बड़ी समस्या है और इस समस्या का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं हो रहा है तो वो है सीमावर्ती राज्य। उसमें भी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है और यहीं से घुसपैठ की खबरें भी आती रहती है। पिछले 10 दिनों में बीएसएफ ने बंगाल सीमा से 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। यह पिछले हफ्ते की खबर है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में महीने में और साल में कितने घुसपैठिए घुसते होंगे। और यही घुसपैठिए भारत में रहकर अपराध को अंजाम देते हैं और दंगों में भी शामिल पाए जाते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और यहीं से बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं। वैसे तो भारत कुल 4096 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, लेकिन बड़ा हिस्सा बंगाल के साथ ही लगा हुआ है, जिनमें बंगाल के 8 जिले उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बरसात, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना जिलों की सीमा सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी है। बताया जाता है कि घुसपैठ बाकायदा यहां धंधे की तरह है और दलाल रात के वक्त महज 1 से 5,000 रुपए लेकर बॉर्डर आसानी से क्रॉस करवा देते हैं। कुछ इनमें पकड़े भी जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 2016 से 2019 के बीच सीमा पार से घुसपैठ के कुल 2548 मामले सामने आए थे, लेकिन 2104 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 4189 घुसपैठियों का जिक्र था, लेकिन 4072 ही गिरफ्तार किए गए। इनमें से 1134 मामलों में चार्जशीट दायर की गई और मामले साबित हुए महज 212। बड़ी वजह है स्थानीय पुलिस। दरअसल बीएसएफ संदिग्धों को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन राज्य पुलिस गंभीरता से एक्शन नहीं लेती और घुसपैठिए बच जाते हैं और सीमा पार आकर अवैध धंधों में लिप्त हो जाते हैं। इसी समस्या पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। मतलब जो बीएसएफ पहले सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर ही कार्रवाई कर सकती थी, अब वो 50 किलोमीटर तक जा सकती है और कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। ममता दीदी इसी से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि बीएसएफ अंदर घुसेगी तो दीदी के काले कारनामे सामने आ जाएंगे और घुसपैठ पर भी नकेल लग सकेगी, जो दीदी का बड़ा वोट बैंक भी है। इसलिए दीदी ने बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बुधवार को कूच बिहार जिले के एसपी को निर्देश भी दिया है कि वे बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक घुसने न दे। दूसरी ओर ममता के बयान पर बीएसएफ के पूर्व कमांड के एडीजी वाईबी खुरानिया ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों के मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही लेती है, इसलिए ममता का यह आदेश पुलिस और बीएसएफ के बीच संघर्ष की वजह बन सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएफ भारत के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इनमें 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल माना जाता है। पिछले 5 साल में इसी बीएसएफ के 78 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि जब 1962 में भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा था, तब देश में सीमाओं की सुरक्षा राज्यों के पुलिस के जिम्मे ही हुआ करती थी। लेकिन 62 की जंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के बाद पहले इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया था। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की रखवाली करती है,
जबकि आईटीबीपी चीन से लगी सीमा की। लेकिन सीमा की रखवाली करने वाले सैनिकों के खिलाफ देश में कानून को लागू करवाने वाली पुलिस को खड़ा करना क्या सियासी तौर पर देश के लिए फायदेमंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।